नमस्कार भक्तजनों, आइए आज सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी कथा पड़े सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान करके 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर, पूड़ी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम करने के लिए कहती हो? कितने मजे से दिन गुजर रहे हैं। मां कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, मां तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती हैं। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी मां अपने बेटों को खीर, पूड़ी, हलवा आदि बनाकर खिलाई। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वे अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाल में जो बचे भोजन थे वह एक थाल में रख दी। बचे हुए लड्डुओं के टुकड़े को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, मां, मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूं। बुढ़िया ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने को तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपन पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, 2 निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमरी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो ताकि परदेश में मैं उस निशानी को देकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ, मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं। फिर कुछ सोचकर उसने
गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। सातवां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर प्रदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेसी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने तुरंत उसे नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों के बाद सेठ ने उसे सारा काम दे दिया और सेठ का सारा काम उसने संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। संजोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देने लगी थी। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानियां उसे कुछ न कुछ बुरा भला कहते रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भेज देती। उसे आटे से निकलने वाले चोकर की रोटियां खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी पीने के लिए देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती, बस इसे अपने भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखकर वह कुछ देर आराम करने लगी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उससे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रहे हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाता है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और उन्हें सुयोग्य वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर में संतान होती है। पति अगर परदेश में गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौटता है। न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें भी जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक क्लेश नष्ट होता है, व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को संतोष मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उससे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती हैं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले तो उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर
पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में न जा सको तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को उस दिन कोई भी खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में किसी को खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया, आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर उसने स्नान आदि किया। फिर एक कलश में स्वच्छ व ताजा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता, मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरा पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। जेठानियां ताने देने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे, रुपया भी आने लगा। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरा पति शीघ्र ही घर लौटेगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर सातवां बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पत्नी और घर का कोई स्मरण ही नहीं रहा था। दुकान के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यस्तता देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता, मैं जाग नहीं रहा और सो भी नहीं रहा, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुम्हें अपनी पत्नी का भी कुछ स्मरण है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से ही कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलता। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में ही लगा हुआ है। जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता, मैं अपने घर कैसे जा सकता हूं? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर
प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया हुआ धन लौट आए। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से स्वप्न की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता की अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग जल्दी जल्दी रुपया लौटाने लगे। देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार करके वह अपने घर लौटने की तैयारी करने लगी। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल में लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? मां ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिले। तेरा पति परदेश से लौट रहा है। यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर। एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख दे और तीसरे हिस्से को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा। लकड़ियां जलाकर भोजन पकाकर खाएगा और फिर घर जाए। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूं। चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बातें सुनकर वह खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा और लकड़ियों का ढेर देकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी, लकड़ियां ले लो, चोकर की रोटियां दे दो, नारियल की कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, मां, यह औरत कौन है? मां ने कहा, बेटा, यह बहू है। जब से तू परदेश गया है तभी से इसने ऐसा हाल बना रखा है। सारा दिन गांव में ऐसे जानवरों की तरह घूमती फिरती है। घर का कोई काम नहीं करती और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, मां, मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसी घर में रहूंगा। बुढ़िया मां ने उस बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बना दिया। अगले शुक्रवार को
उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सब काम पूरे हुए। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो। मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। बहू ने अपनी जेठानियों के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियां उसकी धन संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी थी। जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीजें मांगना। वे नहीं चाहती कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे उससे पैसे मांगने लगे। बहू उनकी पूरी भावना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने बच्चों को पैसे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार में गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चों को पैसा देने और उनके इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक सातवें बेटे के घर पहुंचकर उसे पकड़कर लेकर चले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानियां ताने देने लगी, अरे बेईमानी से कमाकर धन लाया था, इसलिए राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। अब बंदीगृह में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा सारा धन भी छीन लेगा। सातवें बेटे की पत्नी रोती हुई संतोषी माता के मंदिर गई और उनके चरणों सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माता, मुझसे कौन सी भूल हो गई? आपने किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है? संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है। उन पैसों से बच्चों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट किया है। बहू रोते रोते बोली, मां, मुझे क्षमा कर दो। मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी, अब कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा विधिवत उद्यापन करेगी तो मैं तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। पत्नी ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़कर लेकर गए थे? वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका कर नहीं दिया था, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानियों ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों को जब भोजन के लिए बैठाया और खीर, पूड़ी, हलवा खाने के लिए कहा तो वो बोले, हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगता, हमें तो खट्टी चीजें खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीज खाने को नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी। खीर, पूड़ी, हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो उसने उन बच्चों को भगाकर ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहू शीघ्र ही गर्भवती हुई। 10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन के सभी सुख दिए हैं, अब इसकी परीक्षा
लेकर देखती हूं। यह सोचकर संतोषी माता ने एक बुढ़िया का स्वरूप धारण किया और लाठी फेंकती हुई बहू के घर पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देखकर सभी मुंह सिकोड़ने लगते थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़कों, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ। मुझे तो ये कोई चुड़ैल नजर आती है, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर ले गई। सास ने उसे रोका तो बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोध से बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू मां, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। इनका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशियां छाई हैं। इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़ते हुए आए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगते हुए बोले, मां, हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में बहुत भूल की। हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते। हे माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए हुए संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के भंडार भरने लगे। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वालों की सभी मनोकामनाएं संतोषी माता पूरी करती हैं। व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है और संतोषी माता का विधिवत व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनचाहा सुंदर और सुयोग्य वर मिलता है। तो भक्तजनों, ये कथा संतोषी माता की थी। आप भी अपने घर संतोषी माता का व्रत जरूर करें। मां आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।